अगर तुम जिम में बिगिनर्स हो और तुम्हारे मन में डाउट होगा कि 2-3 महीने में बॉडी बन जाती है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं बिगिनर होता और ये वीडियो मेरे फीड में आता तो मैं फर्स्ट टू लास्ट पूरा वीडियो देखता। सो जिम जाने से पहले मैंने क्या गलती की, क्या मिस्टेक की, क्या सही किया, जो डाउट है तो A to Z मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, जहाँ पर नो म्यूजिक, सिर्फ रॉ एंड रियल होगा। सो इस वीडियो पे बने रहिए। तो जिम ज्वाइन करना डे 1 एक्सपीरियंस, तो मेरा बॉडी वेट था 60 kg, जो एक नॉर्मल बंदे का रहता है। तो मेरा ज़्यादा भी नहीं था, कम भी नहीं था। और सेकंड, मैं जिम ज्वाइन क्यों किया, तो ये बहुत पास की बुराई चीज़ें हैं, जहाँ पर मैं बहुत बुली किया होता। और जिम ज्वाइन करने से तुम्हारे अंदर जो पावर, एनर्जी, कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ जाता है। तो ये सुना था, इसलिए जो है जिम ज्वाइन किया। और तीसरी बात, फर्स्ट डे कैसा था, तो फर्स्ट डे जिम बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे दोस्त लोग 1 महीने से पहले जिम जाते हैं। उनके बाद 1 मंथ बाद मैं जिम में आया, तो अच्छा ही था। और उस दिन ही लेग डे किया था, जहाँ पर जिम की सबसे खतरनाक एक्सरसाइज होती है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड लेता था। तुम 1 मंथ जिम कर लेते हो, तब 2-3 मंथ बाद तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वहाँ उन जगह पर तुम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को सर्च करते हो या सुनते हो, तो तुम्हारा हाथों में खुश भी होता है कि जाके देखूं क्या खाते हैं, क्या लेते हैं। तो मेरी भी वही चूल थी, तो मैं भी देखा क्या क्या खाते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट प्रोडक्ट खाते थे। और बॉडी तो समझो भाई, मैं समझ रहा था मैं भी क्रिएटिन ले लूँगा, मैं भी प्रोटीन ले लूँगा। तो मेरा 1 मंथ नहीं जाते मैंने पहले क्रिएटिन ले उठा लाया और खा रहा हूँ, बहुत खा रहा हूँ। और तुम समझो एक बॉडी कैसी होती है, एस्थेटिक लीन होता है। मेरा बॉडी कैसा हो रहा था, मैं समझो गुब्बारे होते हैं ना, उस तरह मैं फूल रहा था ऐसा। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर को मत इतना फोकस करो। और सेकंड मिस्टेक थी, मैं बहुत देर तक मोबाइल देखता था, इसलिए मेरे 2-3 मंथ में बॉडी बन जाता, वो मेरे को 6 मंथ लगे बनाने के लिए। तो ये गलती मत करो। स्लीप क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे जिम जर्नी के लिए। सो और प्रॉपर डाइट, क्लीन डाइट लेना शुरू करो। तुम यदि शुगर या ऑयली चीज़ ज़्यादा खाते हो, तो तुम्हारे जिम जाना ना जाना एक ही है, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में ये दोनों चीज़ें को अवॉइड करना पड़ता है, शुगर और ऑयली चीज़ें। और जंक फूड समझो ऑयली फूड से है, तो तुमको क्लीन डाइट लेना पड़ता है। इससे तुम्हारा बॉडी अच्छी शेप में आता है। और थर्ड, हल्का है मारा 100 रुपये तो मारा ना। तो मैंने खुद को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी समझा। तो मैंने रिसर्च करी, क्या मेरे बॉडी पे शूट करता है, क्या खाना चाहिए, क्या मेरे बॉडी को इम्पेक्ट कर रहा है कि मेरा बॉडी नहीं बन रहा। तो मैंने ये रिसर्च करी। फिर दूसरी चीज़ जो थी वो थी, मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड लेता था, लेकिन फॉर्म अच्छी नहीं थी। तो मैंने फॉर्म को एकदम सही किया। और इंग्रेडिएंट ले सकते हो। ओट्स हमारे स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि तुम देखोगे तुम जिम जा रहे हो तो लेग डे के दिन बहुत हार्ड ट्रेन होता है, जहाँ पर तुम्हारा
बॉडी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पाता। इसलिए देखोगे तुम सोने जा रहे हो तो तुम्हारा स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हारा सोना है ख़त्म, मतलब तुम सो रहे हो जग जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अब बारी है तो क्रिएटिन या प्रोटीन ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तुम्हारे बॉडी में, तो मैं चॉइस करूँगा क्रिएटिन को, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है और एक अच्छी क्रिएटिन तुम्हारे बॉडी को अच्छी शेप, जहाँ पर तुम्हारा बॉडी को मस्क्यूलर बना देगा। तो क्रिएटिन बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर तुम्हारा दिमाग, ब्रेन का एटीपी लेवल है, ब्रेन को शार्प करता है, बहुत फ़ायदेमंद है क्रिएटिन। जहाँ पर फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो नुकसान ये है कि यदि तुम कम वाटर इंटेक करते हो 2 लीटर 2.5 लीटर, तो तुम्हारे किडनी पर प्रेशर बन सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये क्रिएटिन किसी को सूट नहीं करता, किसी को, मतलब किसी का बाल झड़ना ये प्रॉब्लम होता है, और किसी का तो पेट खराब भी हो जाता है। बताएंगे प्रोटीन। प्रोटीन एक अच्छी चीज़ है, जब तुम्हारा डेली का प्रोटीन गोल कंप्लीट नहीं होता है तो प्रोटीन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। प्रोटीन प्राइस में बिकता है, तो ये सोचने वाली चीज़ है। तो यदि तुम्हारा डाइट से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होता है तो तुम प्रोटीन को मत ही लो, क्योंकि प्रोटीन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अब तुम नॉर्मल प्रोटीन यूज़ करोगे तो नॉर्मल रिजल्ट पाओगे। यदि तुम आइसोलेट वेब यूज़ करोगे जिसका प्राइस 3,500-4 हज़ार, यदि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है ज़्यादा जिम में और बॉडी को अच्छी शेप में लाने के लिए, तो तुम ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको डाइट से प्रॉपर्ली पूरा करना पड़ेगा, जहाँ पर तुम एग और चिकन को प्रेफर कर रहा हो, जहाँ पर तुम्हारा मसल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तब फिर तीसरी वो है कार्डियो करना चाहिए, कार्डियो ज़रूर करना चाहिए। यदि तुम्हारा बॉडी वेट, जिस भी बॉडी वेट पे हो तुम, यदि तुम्हारा कम बॉडी है तो कम कार्डियो करो, ज़्यादा बॉडी है तो ज़्यादा करो, लेकिन करो, क्योंकि बॉडी में जो फैट बनता है तो उसको बाहर लाने के लिए थोड़ा कार्डियो करो तो बॉडी थोड़ा तुम्हारा लीन हो जाता है। लीन मतलब एस्थेटिक जैसा। तो तुम करो, दिन में थोड़ी थोड़ी करके करो। यदि तुम्हारा बॉडी ज़्यादा है तो ज़्यादा करो, कम है तो कम करो। और डेली जिम प्रेफर नहीं करूँगा। जो लीन या नॉर्मल फिजिक में है वो लोग 7 डे में 6 डे जिम जा सकते हैं, 1 डे रेस्ट, ठीक है। और जो बल्क कर रहे हैं और 2-3 डेज रेस्ट लो तो तुम्हारा बल्क ज़्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं असली पॉइंट पे। तो बॉडी सिर्फ अच्छी डाइट या प्रॉपर गाइडेंस से नहीं बनता। जब तुम कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे। सो मेरे जिम करते 1.5 साल हो गए हैं, एक दिन में नहीं बना है ये बॉडी। अगर ये वीडियो से तुम्हें कुछ जानकारी या नॉलेज मिलता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड दोस्तों को शेयर करना। और तुम्हारे जिम जाते हुए कितना समय हुआ है और बॉडी में क्या क्या डाउट है वो तुम मुझे कमेंट में बोलो, मैं सबका कमेंट रिप्लाई करूँगा।